नमस्कार साथियों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे सीतम राजा मरकाम ऑफिशियल पे। तो आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि ग्राहक और विक्रेता और इनके जो बिजनेस है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो साथियों आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो ग्राहक और ये जो विक्रेता जो दुकानदार के बीच में क्या संबंध है, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। और दुकान का मतलब क्या है, दुकान मतलब लोग क्यों करते हैं, क्यों फ़ायदा के लिए करते हैं, या फिर ग्राहकों को संतुष्टि के लिए करते हैं, या फिर खुद के लिए करते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब ग्राहकों को आप ज़्यादा रेट पे देते हैं तो आपके पास ग्राहक आएँगे कि नहीं? या फिर ग्राहकों को आप उधार देते हैं तो ग्राहक आएँगे कि नहीं? इन सब के बारे में आप लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, तो मैं ये बता दूँ कि ग्राहकों को आप सही मूल्य पे दीजिए। जैसे अभी एबी सेल का रेट ₹90 लीटर है, तो ₹90 ही लीटर दीजिए। और आपको पड़ता है तो आप 95 ₹95 भी ले सकते हैं। तो इससे मतलब ग्राहक आपके पास हमेशा आते रहेंगे और आपके मतलब दुकान लगातार चलती रहेगी। और रही बात उधारी की, तो उधारी तो आप ना ही दीजिए ऐसे ग्राहकों को जो मतलब आपसे उधार लेने के बाद आपकी दुकान में आना बंद कर दें। ऐसे लोगों को आप उधारी मत दीजिए। या फिर नकद सेल करेंगे तो डायरेक्ट आपके को प्रॉफ़िट रहेगा और ग्राहकों को आप उधारी भी दे सकते हैं। हालाँकि उन्हीं ग्राहकों को उधार दें जो मतलब आप लोगों से संपर्क में रहें, आप लोगों के कंटेंट में रहें और अधिकतर आपसे ही लेन-देन करें। और पता चला कि आपके पास उधारी ले लिए और वो ग्राहक चंपुत हो गया। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसे ग्राहकों से आप वसूली वसूली करने का सबसे सरल तरीका है कि आप ग्राहकों को ऐसा एक निश्चित राशि पे उधारी दें ताकि आप उनसे उधार क्रय कर सकें। अधिकतर आप हो सके आपसे 5,000 का ले लिए, 10,000 का ले लिए, तब तो आपका वसूलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग मतलब कम से कम उधारी दीजिए। जैसे आपका मान के चलिए अभी साप्ताहिक उनका है 2,000 का है, तो आप सप्ताह भर का ही उधारी दीजिए और अगले सप्ताह उसका पैसा ले लीजिए। फिर वैसे करके उनका उधारी दे दीजिए। ऐसे मतलब क्या होता है, ग्राहक आपके पास आते रहेंगे और आपका दुकान चलते रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। और ग्राहकों से आप संबंध अच्छे बना के रखेंगे तो ग्राहक आपके पास हमेशा आते रहेंगे। और क्या है कि संबंध कब बिगड़ते हैं, जब उधार लेने के बाद जब आप लोग माँगते हैं उसी समय थोड़ा-सा संबंध बिगड़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ज़्यादा दिन तक उधारी दे देंगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है और ग्राहक का भी नुकसान होगा, क्योंकि ग्राहक ज़्यादा दिन तक सामान ले लेगा, आप बार-बार उससे टोकेंगे तब आपके पास सामान लेना बंद कर देगा, तो आपका भी दुकान थोड़ा-सा, समझ रहे हैं ना? मतलब बिक्री कम होना लगेगा, मतलब आपके ग्राहक भागते चले जाएँगे। तो ऐसे में आप मतलब उनसे ऐसा संपर्क बनाइए जैसे कि आप उन्हें सप्ताह-सप्ताह उधारी दीजिए। अगर उधारी देना ही है तो हफ्ता का दीजिए, या फिर हफ्ता का नहीं तो जैसे आज सामान लिया, आज की उधारी आज दे गया, फिर ये अगले हफ्ता आ गया, अगले हफ्ता का पूरा जैसे 5,000 की उधारी लिया है, तो 5,000 का फिर अगली बार दे दीजिए। इस टाइप करके आप देते जाएँगे तो आपका दुकान हमेशा चलते रहेगा। और बता दें कि दुकान लोग वो फ़ायदे के लिए ही करते हैं, क्योंकि लोगों का भी फ़ायदा होता है। जैसे जो सामान खरीदता है उसका भी होता है, जो नहीं खरीदता है उसका भी होता है। हालाँकि बता दें कि जैसे दुकानदार होता है, वो लोगों की सेवाओं के लिए ही दुकान करता है। लोग उनसे मतलब उनका जो है जो भी सामान रहता है वो अपने लिए नहीं रखता है, वो ग्राहकों की सेवा के लिए करता है ताकि ग्राहक उन संतुष्ट हों, ज़्यादा दूर जाना मत पड़े। हालाँकि दुकानदार 2 पैसा ज़्यादा लेता है, 2 पैसा ज़्यादा लेता है, लेकिन वो ग्राहकों को भटकना नहीं पड़ता है। लोगों को मतलब शहर जाना नहीं पड़ता है, गाँव में ही सब कुछ मिल जाता है, या फिर बड़े-बड़े शहरों में जो सामान नहीं मिलते रहे, बाहर में जो विदेशों में मिलता है वो सामान शहर में मिल जाता है, तो शहर वाले 2 पैसे ले लेते हैं, गाँव वाले के दुकानदार 2 पैसे ले लेते हैं। ऐसे कर के मतलब ग्राहकों की सेवा देने के लिए ही दुकानदार दुकान करता है, और ग्राहक को सेवा भी प्राप्त हो जाता है और जो दुकानदार रहता है उसको 2 पैसा भी मिल जाता है। तो दुकान करने का यही उद्देश्य होता है कि मतलब लोगों को सुविधाएँ देना। अगर आप लोगों को सुविधाएँ देते हैं, जितना ज़्यादा सुविधाएँ देंगे, जितना ज़्यादा आप सामान देंगे, जितना ज़्यादा माल उपलब्ध कराएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होगा और दुकानदार को भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, और जो कस्टमर रहेंगे उन्हें तो प्रॉफ़िट ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों को मतलब सही समय में सही सामान नज़दीक में ही मिल जाता है। इससे मतलब उन्हें ज़्यादा प्रॉफ़िट भी होता है और वो लोग हमेशा खुश रहते हैं।
तो साथियों यही है वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोग अपने आसपास के दुकानदार से ही सामान क्रय करें। हालाँकि दुकानदार 2 पैसा ज़्यादा लेता है तो आप बोल भी सकते हैं, और आप दुकानदार हैं तो आप ग्राहकों को आप खुला दिल से सामान दीजिए। मतलब ज़्यादा कमाने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ज़्यादा कमाने के चक्कर में बोलते हैं ना कि लालच बुरी बला है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आस-पास से ही खरीदी करें, और दुकानदार हैं तो मतलब निश्चित दर पर ही सामान बेचें। हालाँकि कभी-कभी सामान का रेट आगे-पीछे होते रहता है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, अगली बार भी वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों मेरे बार-बार मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया मेरे पास कम पूँजी है तो दुकान कैसे करूँ? तो आप लोग अपने एरिया के हिसाब से तो दुकान चुन लीजिए यार, आप ठेला लगा लीजिए। ठेला में सामान ही कितना लगता है? 5,000 का आप सामान रख के ठेला से भी 2 से 400, 500, हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। आप ठेला रखिए, गाँव में ठेला रखिए, चौक-चौराहों पे रखिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आप लोग इस तरह से मतलब आप चौक-चौराहा पे भी आप अंडा का दुकान कर सकते हैं, पान ठेला का दुकान कर सकते हैं, और जो अभी जो साग-सब्ज़ी है उसका मतलब आप गाँव से ही खरीद के आप चौक-चौराहा पे ही कर सकते हैं, चना का दुकान कर सकते हैं, बादाम का दुकान कर सकते हैं। मतलब कम पूँजी पे ही आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और रही बात, बोल रहे थे कि भैया हम लोग फेरी लगा के क्या कौन-सा बिज़नेस करें? ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि हम लोग फेरी लगा के गाँव-गाँव में घूम आप ब्रेड बेच सकते हैं, और या आप ब्रेड के अलावा आप अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो आइसक्रीम बेच सकते हैं। अगर फलों का सीज़न है तो आप फल भी बेच सकते हैं, साग-सब्ज़ी भी बेच सकते हैं। मतलब बहुत सारे आप ऐसा-ऐसा आइटम, मछली भी बेच सकते हैं। मतलब बहुत सारे आइटम हैं जो आप मतलब फेरी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और आपका हर जो ख़्वाहिश है वो पूरा हो सकती है। और कमेंट आ रहा था भैया तेलों का रेट बताइए, होलसेल रेट क्या है? और अभी बता दूँ, आजकल लेविस का रेट है ₹90 होलसेल रेट है, ₹90 होलसेल रेट है ये रिफाइन ऑयल का। और ये सरसों का है वो 95 ₹95 है। और इसी तरह से मतलब टीने का है ₹1400 टीना है, रिफाइन का, और सरसों का है ₹1500। तो मतलब इस तरह से अभी हम माल काफ़ी अभी डाउन हो चुके हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, और रेटों के बारे में भी जान सकते हैं। हर चीज़ का रेट आपको खुले दिल से बताया जाएगा, तो वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये हो गया सेकंड बार के लिए, तो ठीक है, बाय बाय, टाटा।